नमस्कार, मैं प्रमोद शास्त्री। सर्वपितृ श्राद्ध का मतलब क्या होता है? हमें पता है, सर्व पितृ यानी सारे पितृ देवता, जिनका अलग अलग तिथियों करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह एक ही तिथि को सारे पितृ देवता। हम सभी जानते हैं कि हमारे पितृ देवता 15 दिनों तक भूलोक पर हमारे यहाँ निवास करते हैं और जो भी हम जल फूल भोजन इत्यादि देते हैं उसे ग्रहण करते हैं। और इस यात्रा को पूर्ण करके 15वें दिन यानी कि कृष्ण पक्ष अमावस्या वाले दिन हमारे पितृ देवता यहाँ से पुनः प्रस्थान करते हैं, अपने गोलोकवासी हो जाते हैं। तो हमारे पितृ देवता यहाँ जो आते हैं उस दिन अंतिम दिन विशेष रूप से उनका पूजन आदि करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मुख्य द्वार पर जाएं, दक्षिण की दिशा हो करके, और गर्वी में जल, लोटा में जल भर करके और पितृ देवता को उसमें तिल दे करके और दोनों गेट पर डालना। वही जो है 2, 4, 14 जो है तिल के तेल वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इतना ही नहीं, ये सारे काम दक्षिण दिशा में यथा इच्छानुसार ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण को दान दक्षिणा गौ के भोजन कराना, ये अवश्य करना चाहिए। कई हमारे भक्तजन बाहर में रहते हैं, कहते हैं मैं कैसे करवाऊं? तो जहां जहां गौशाला है उस गौशाला में, अपाहिज आश्रम में, उस आश्रम में उनके लिए धन निकाल करके या तो जब आएंगे विदेश से तो अपने से दे दें या फिर वहीं से भेज दें। इस प्रकार से अन्नदान, वस्त्रदान और गौ माता की भोजन दान अवश्य करना चाहिए। हमारे 15 दिनों तक के जो भी गलतियां होती है, हो सकता है जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो, तो हमारे पितृ देवता हमें माफ करें। हमारी गलतियों को सुधारने का दिन ही होता है जो हम कहते हैं जो ये सर्वपितृ श्राद्ध है, अंतिम श्राद्ध है। तीसरी बात कि हमारे पितृ देवता अंधेरे पक्ष में आते हैं और उनको उजाले करके हम यहाँ से भेजते हैं। जैसे दीवा जलाते हैं, दीवा का मतलब प्रकाश है, तो हमारे पितर देवता को प्रकाश की तरफ, क्योंकि यहाँ से जाना कहाँ है, दक्षिण की दिशा में जाते हैं और दक्षिण दिशा में अंधेर पक्ष में अंधेरे होते हैं, तो उनको प्रकाशमान करके यहाँ से हम विदा करते हैं। इस प्रकार सर्वपितृ श्राद्ध विधि पूर्वक करना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय, पितृ देवता की जय।